हरिओम हरिओम हरिओम। गुड मॉर्निंग बच्चों, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का आज के इस योग के सत्र में, रूट्स टू रूट्स में। तो आज हम योगा के बेनिफिट्स पे चर्चा करेंगे, बातें करेंगे। और आप सभी, मैं खड़ा हूँ अपने एक स्टैंडिंग पोजीशन में हूँ, तो कहीं ना कहीं आपको दिखाना और बताना भी है कि खड़े होने का सही पोजीशन और सही तरीका क्या है। बहुत सारे स्कूल में बच्चे हो, टीचर्स हो जो आपके बहुत देर तक खड़े रहते हैं, तो पैर का जो पोजीशन है, वो नीज का जो पोजीशन है, कोई टेढ़ा पैर घुटना कर लेते हैं, ये तो इन सब का और बॉडी का जो अलाइनमेंट है उसे सही रखने का तरीका जानना है। तो सबसे पहले आ जाएं हम सभी 5 बार ओम का जाप और गायत्री मंत्र के साथ प्रार्थना करते हैं और फिर योग के सत्र को शुरू करेंगे। तो आप सब भी खड़े हो जाएं, क्योंकि खड़े होने के बाद ही सारी चीजें आज शुरू होने वाली है। तो खड़े कैसे होते हैं? पैर के अंगूठे को मिला लिए, चलो स्टैंड ऑन योर फिट। चलो हथेलियां नमस्कार मुद्रा में, आंखें बंद, मन शांत। अब पैर की जो उंगलियां हैं उसको 10 उंगलियों को ऊपर उठाएं और धीरे से पूरा पैर का पंजा धरती पे चिपका रहे और फिर उंगलियों को रखें। पैर के अंगूठे आपस में टच है और एरियो के बीच में थोड़ा सा गैप है कि आपका पैर का पंजा अंगूठे से लेके पीछे का भाग एक ए शेप बना रहा हो, कि आपकी अब पूरी बॉडी का भार, पूरे शरीर का भार संतुलित रूप से पूरे पैर के पंजे और उंगलियों पर आ गए। मन बिल्कुल शांत, आंखें बंद। आप अपने दोनों पैर पे पूरे फुल बॉडी बैलेंस करते हुए खड़े हैं। ध्यान अपने दोनों पैरों पे ले जाएं, कहीं कोई मूवमेंट नहीं, हिलना नहीं है। घुटने को बैलेंस, कमर को बैलेंस, कंधा सीधा, गर्दन नेक के अलाइन, आंखें बंद हैं। मन बिल्कुल शांत और स्थिर कर लेना है। खूब लंबा और गहरा श्वास भरना है। करते हैं 5 बार ओम का जाप। गायत्री मंत्र मेरे साथ साथ सभी दोहराएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हथेलियों को आपस में रब करें, खूब अच्छे से हथेली पंजा रब करके धीरे से बद आंखों पे लगाएं। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात बच्चों। तो आज योगा में आपको योगा के बेनिफिट्स, सारी चीज़ें समझनी है और योग के बहुत सारे फायदे हैं। अपने स्थान पे खड़े हो जाएं कि बेसिक जो योगिक जॉगिंग है, बेसिक जो मूवमेंट्स हैं, वो करना आज शुरू करते हैं। कि योग की कभी शुरुआत खड़े होके करते हैं तो उसे कैसे करते हैं। चलिए, दोनों हाथों को इस प्रकार से कमर पे रख लिए, कंधे को सीधा किए और नेक मूवमेंट से शुरुआत करेंगे। गर्दन की जो मूवमेंट है, श्वास को छोड़ देते हैं, सिर सामने की तरफ, श्वास भर के सिर वापस पीछे की तरफ। गर्दन जब पीछे ले जा रहे हैं तो थोड़ा खिंचाव और स्ट्रेस देंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर श्वास भरते हुए पीछे। 5 बार करना है बच्चों ये। श्वास छोड़ते हुए आगे आगे इस प्रकार से कि जो ठुड्डी है वो छाती से लग रही है, और फिर पीछे की तरफ। श्वास का बहुत ध्यान रखना है। नॉर्मल पोजीशन में थे, एक्सेल ब्रीदिंग, श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ राउंड, श्वास भरते हुए पीछे।
अब आपको पता है योग के बहुत सारे फायदे हैं, बेनिफिट्स में ग्रीवा संचालन, जो गर्दन और नेक मूवमेंट है, जो शोल्डर के मूवमेंट है, ये आपको बहुत लाभ देता है कल होकर के। जो कंटिन्यू आप गर्दन झुकाते हैं, गर्दन में जो दर्द रहती है वो इससे फिर कभी नहीं होगी। दूसरा, नेक मूवमेंट, श्वास को छोड़े और जितना दाईं ओर जा सकता है जाने दें, और जहां तक आप थोड़ा स्ट्रेच दे सकते हैं दें और रुकें। फिर श्वास भरकर वापस, फिर श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ, फिर श्वास भरते हुए वापस, फिर श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ, फिर श्वास भरते हुए वापस, फिर श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ, फिर श्वास भरते हुए वापस, फिर राइट की तरफ, फिर वापस, फिर लेफ्ट की तरफ, फिर वापस। अब साइड मूवमेंट, कान को कंधे से लगाना है नॉर्मल। पूरा श्वास भर लिए और श्वास छोड़ते हुए ईयर शोल्डर पे जितना साइड जा सकता है, फिर वापस, फिर दूसरी तरफ श्वास छोड़ दिए ईयर शोल्डर पे, फिर वापस। अब ईयर की वजह से माला कहीं ना कहीं गर्दन में चुभ रहा था, फिर वापस, फिर वापस। चलो बच्चों, अब नेक रोटेशन, ये बहुत जरूरी है। नेक रोटेशन में आपको मालूम है बच्चों कि जो हमारा गर्दन है, कभी भी हम पूरा सिर गोल गोल नहीं घुमाते। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एकदम गोल गोल घूमने लग जाते हैं, उससे चक्कर आने की समस्या हो सकती है। तो उसके लिए क्या करना है आपको, सिंपल यहाँ से झुकाए सिर, स्टार्ट किए मूवमेंट, धीरे धीरे पीछे की तरफ गए, फिर यहाँ से सामने, फिर यहीं से रिवर्स वापस, फिर रिवर्स वापस, फिर रिवर्स वापस। ठीक है बच्चों, अब आप सभी करो इसे 3-3 बार, राइट से लेके लेफ्ट की तरफ, फिर लेफ्ट से लेके राइट की तरफ। चलो, गोल गोल कोई नहीं घुमाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से। अब देखो बच्चों, आप में से कुछ बच्चे जिनका पैर दिख रहा है मुझे, वो पोजीशन फिर गलत कर लिए। क्या था कि पैर बिल्कुल इस प्रकार से सीधा है, अभी कुछ लोग खड़े हैं उनका पैर बिल्कुल इस प्रकार से है, पैरों का पंजा बाहर की तरफ है। तो ये नहीं होना है। इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी वेट जो है वो पैर के एरियो पे आ गई, और फिर एरी दर्द एक समय तक आदत लग जाएगी। अभी तो आप छोटे हो, बाद में धीरे धीरे जब आप बड़े होगे तो नी नॉक, घुटना सटने का समस्या हो सकता है, एरियो में दर्द होंगी। लड़कियां जो है उनको कमर में भी दर्द हो सकता है। जो पुरुष लोग हैं, जो लड़के लोग हैं, उन लोगों को घुटना, एंकल, कमर, इन सब में दर्द रह सकती है। तो पोस्चर कहीं ना कहीं बचपन से ही आपका गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए अलाइनमेंट का विशेष रूप से ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट, नेक रोटेशन हो गया, सर्कल बना लिए। अब है बच्चों हाथों का, बिल्कुल हथेली एकदम सीधा है और इस फिंगर्स को आप अपनी तरफ खींचे, स्ट्रेच किए। 5 4 3 2 1, ऐसे उंगलियों को पकड़ के खींच ले हैं पीछे। ये देखो, बहुत बढ़िया। अब फिर इसी को दूसरे हाथ से करो। 5 4 3 2 1, वापस दोनों तरफ से 5-5 बार। और हाथ को बिल्कुल सीधा रखना, बिल्कुल टाइट और स्ट्रेट रहेगा, ये बिल्कुल टाइट। ठीक है, फिर 4 से 5 बार अप डाउन। अब बच्चों मुट्ठी, अंगूठा अंदर बंद किए, मुट्ठी को बंद और रोटेट 5 बार। फिर रिवर्स, बहुत बढ़िया। चलो हो गया, अब धीरे से वापस। अब बच्चों शोल्डर रोटेशन, एक हाथ कंधे पे रख लिए, श्वास भरते हुए एल्बो को बिल्कुल सिर के सामने ले गए और श्वास छोड़ते हुए जितना पीछे ले जा रहे ले गए। इनहेल, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। 5 बार करेंगे, सभी करो एक साथ। क्लॉकवाइज है ये, नीचे से ऊपर की तरफ रोटेशन हो रहे हैं। बहुत बढ़िया। अब दूसरे हाथ से श्वास भरे पूरा ऊपर, फिर वापस। बहुत बढ़िया। ठीक है बच्चों, दोनों हाथ हो गया। अब
रिवर्स करेंगे। अभी आप नीचे से ऊपर की तरफ ले जा रहे थे, अब क्या है, शोल्डर को पीछे ले गए और फिर ऊपर से नीचे की तरफ लाए 5 बार। चलो सभी करेंगे 5 टाइम्स। रिवर्स, उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज। बहुत बढ़िया। चलो हो गया। अब दूसरे हाथ से एंटी क्लॉकवाइज, पीछे ले गए एल्बो, पूरा ऊपर, कान के एकदम बगल तक बाजू लाए, फिर वापस 5 टाइम्स। चलो बहुत बढ़िया। अब रिलैक्स। अब हाथ को ऊपर नीचे यूं इस प्रकार से, पूरा ऊपर पूरा नीचे फ्री करो। इसके बाद दोनों हाथ से करेंगे कि शोल्डर आपका फ्री हो जाए। ध्यान रखना बच्चों, जो बाजू बाजू में हो उनको कहीं किसी और को चोट ना लग जाए। आगे पीछे वाले का, बगल वाले का ख्याल रखना। चलो रिलैक्स। अब कुछ बच्चे जानबूझ के बगल वाले को टोंग रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। चलो, नाउ बोथ हैंड ऑन योर शोल्डर, कीप योर elbow touch, breathe in, deep inhale, both elbow up and then go back and rotate 5 times. ध्यान रखना एल्बो आपका हर बार टच हो, पूरा ऊपर जाए, पूरा पीछे जाए, कंप्लीट शोल्डर रोटेशन। बहुत बेनिफिट है इससे, आपके कंधों में कभी दर्द नहीं आएगा। आप जो लिखते रहते हो, पढ़ाई करते रहते हो, फोन चलाते हो, तो फोन चलाना कम कर देना। नहीं तो हाथों में तो दर्द नहीं होगी, लेकिन जो हड्डियां हैं वो गड़बड़ हो जाएगी। बोन नैरो तक डिस्टर्ब हो जाता है फोन के रेडिएशन से बच्चों। बहुत देर तक आपको फोन नहीं चलाना है, और अगर चला भी रहे हो तो कहीं पे रख करके, कुछ काम है तो, टास्क कर रहे हो, कुछ देख रहे हो यूट्यूब पे या कहीं भी, तो आप फोन को कहीं रख के थोड़ी आंखों से दूरी बनाकर फिर चलाया करो। चलो नेक्स्ट, रिलैक्स। 5 बार हो गए। अब तो हम लोग नीचे से ऊपर एल्बो ले जा रहे थे, अब रिवर्स। हाथ को रखे शोल्डर पे, पीछे ले गए, पूरा पीछे ऊपर ले जाओ, एकदम कान के बगल में टच किए, फिर एल्बो टच करते हुए वापस 5 बार। 5 4, करो करो सभी, 3 2, रिवर्स। कुछ बच्चियां यूं घूम जा रही हैं, इतना ही, ये नहीं, पूरा ऊपर ले जाना है बच्चों, फिर नीचे एल्बो टच करते हुए वापस आना है। चलो गुड। अपने लिए ताली बजा लो सभी, और ताली इस प्रकार से कि हाथ जो है वो खूब आवाज करे। 10, सभी एक साथ क्लैप, फास्ट फास्ट, सभी लोग को क्लैप करना है। 9, अब फिंगर्स को खोल के क्लैप कर रहे हैं, एक्यूप्रेशर हो रहा है। 8, करते रहो क्लैप 10 काउंटिंग तक। 7, जब आप ऐसे बहुत देर करते हो तो बहुत सारी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है वो दबती हैं। 6, फास्ट फास्ट फास्ट, ये 4 3, फास्ट फास्ट फास्ट, 2 1, रिलैक्स। अब खुद फील करो कितनी झंझनाहट, सनसनाहट हो रही है आपके हाथों में। ये जो वाइब्रेशंस हैं, ये नसों नाड़ियों को एक्टिव कर दिया बच्चों। पता चला कि हाँ, कुछ आपने किया है, कुछ कर रहे हैं। चलो ठीक है। अब हम करने जा रहे हैं ताड़ासना, कि आपकी हाइट कैसे बढ़े। देखो बच्चों, अगर हाइट बढ़ने वाली बात है तो अभी छोटे बच्चे को ही हाइट बढ़ सकती है। जब बड़े हो जाते हैं, जब आप 12th में चले जाते हो, 10 11th में चले जाते हो, उसके बाद हाइट बढ़ने की प्रक्रिया जो है वो थोड़ी कम हो जाती है। अभी हाइट बढ़ने का 2-3 तरीका है। एक, जो आप ताड़ासन किए, स्ट्रेच किए। दूसरा, आप साइकिल चलाते हो तो साइकिलिंग में हो, और फिर धीरे धीरे साइकिल की सीट ऊंची होती है, या फिर पहले से थोड़ी बड़ी साइकिल, वो आपको एक्टिविटी है। तीसरा है स्ट्रेचिंग, आपकी मूवमेंट, कमर की बेंडिंग, ये सब जो है वो बढ़ती है। तो सभी बच्चे फिंगर्स को क्लब किए,
रिवर्स, हथेली पूरा सिर के ऊपर, पैर का पंजा मिला हुआ, एड़ियों को धरती से छोड़ना है और ऊपर उठ जाना है। ये अब हम तो ऊपर आसमान में भी टच हो गए, छत। धीरे से होल्ड करके रखें, एड़ियों को और ऊपर उंगलियों पे आ गए। अब धीरे से श्वास छोड़ते हुए डाउन। अगेन बच्चों, फिर से श्वास भरे, अप, फिर श्वास छोड़ते हुए डाउन। इसका नाम है ताड़ आसना। तार के पेड़ की तरह अगर आप लंबे होने चाहते हैं तो ये रोज करो सुबह सुबह। फिर से श्वास भरते हुए अप, स्ट्रेच, 10, 9, रुके रहो, 8, अरे रुक जाओ सभी, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, धीरे से वापस। चलो, अब बच्चों पैरों के बीच में गैप रख लिए, शोल्डर जितना गैप। ताड़ासन के बाद करेंगे तिर्यक ताड़ासन। सेम, हाथ को ऊपर उठाए, फिंगर्स क्लब किए, श्वास भर लिए और श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड बेंडिंग। जितना नहीं, हल्का सा ही जाना है और शोल्डर ऐसे साइड में टिफ्ट होगा, ऐसे नीचे मत झुक जाना। फिर श्वास भरते हुए वापस, जिससे जितना होता है वो उतना झुकेंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ, फिर श्वास भरते हुए वापस, फिर श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ, फिर श्वास भरते हुए वापस, फिर श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ, फिर वापस। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, तिर्यक ताड़ासन के बाद कटी चक्रासना। दोनों हाथ सामने, और जिनको कटी चक्रासन याद है वो कर लो, ठीक है। श्वास छोड़ते हुए पीछे की तरफ, दूसरा हाथ कमर की तरफ यहां आ गया। फिर श्वास भरते हुए वापस, फिर श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ, दूसरा हाथ यहां आ गया कमर के पास। फिर श्वास भर के वापस। चलो 5 टाइम्स रिपीट करो सभी। सभी लोग राइट साइड मूव, राइट हैंड लेफ्ट शोल्डर पे, लेफ्ट हैंड पीठ के पीछे, और श्वास छोड़ते हुए घूम गए। कंप्लीट एक्सेल। फिर श्वास भरते हुए वापस, फिर दूसरी तरफ श्वास छोड़ते हुए पीछे। चलो, बहुत बढ़िया। अब फिर ट्रायंगल पोज, त्रिकोण आसन। पैरों के बीच में और थोड़ा सा गैप दे दिए। सिंगल लेफ्ट हैंड से लेफ्ट साइड करेंगे, लेफ्ट साइड झुकेंगे तो पैर का पंजा लेफ्ट की तरफ घुमा दिए। हाथ को इस प्रकार से है, बॉडी ऐसे ले जाना है कि श्वास छोड़ते हुए झुकते जाएंगे और ऊपर हथेली को देख रहे हैं, और रुक गए। धीरे धीरे हाथ जमीन पे, फिर धीरे से वापस। फिर दूसरी तरफ जा रहे हैं, राइट की तरफ, राइट पंजा राइट साइड घुमाए और धीरे से वापस, ऊपर पंजा देखते हुए, फिर धीरे से वापस। बहुत बढ़िया। चलो 5 टाइम्स करेंगे, 5 बार सभी लोग करेंगे इसे। बहुत बढ़िया। 5, राइट लेफ्ट। चलो राइट साइड सभी एक साथ, श्वास छोड़ दिए, रुके। मैं अब आपको देख रहा हूं बच्चों, तो आप प्रयास करो कि वापस श्वास भरते हुए सभी करें। चलो 4th टाइम, होल्ड, 5, 4, 3, 2, 1, वापस आ जाओ श्वास भरते हुए, रिटर्न अपने नॉर्मल पोजीशन पे। अब दूसरी साइड, श्वास छोड़ते हुए डाउन, होल्ड, 5, 4, 3, 2, 1, वापस श्वास भरते हुए। बहुत बढ़िया। चलो, अब बच्चों जो शूज पहने हैं उनके लिए पैर का पोजीशन कैसे होगा वो देख लो एक बार।
वो एक पैर जो शूज पहने हैं उनके लिए वो इस प्रकार से करेंगे और फिर दोनों हाथ ऊपर, और जो शूज नहीं पहने हैं, जो शूज बाहर हो योगा हॉल के खोल के आए हैं, वो पैरों को इस प्रकार से होल्ड किए और बड़ा सिंपल वे में देखो हम कैसे एकदम शांत और स्थिर खड़े हैं, ध्यान आपके पैर के पंजे पे, और फिर धीरे धीरे ध्यान दोनों हथेली पे, और मन शांत, आंखें बंद, एक योगी की तरह योग साधना में आप ध्यानमय हैं और खूब लंबा गहरा श्वास भर रहे हैं बच्चों। मन में प्रसन्नता रहेगी। कुछ बच्चे डगमगा रहे हैं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस अभ्यास के साथ आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। खूब लंबा और गहरा श्वास भरें, धीरे धीरे श्वास को छूटने दो और अपने बॉडी बैलेंस पे ध्यान और फोकस करो। फिर धीरे से वापस। बहुत बढ़िया, अपने लिए ताली बजा लो, छोटा सा क्लैप। चलो अब नेक्स्ट दूसरे पैरों से फिर से, जो शूज पहने हुए हैं उनके लिए इस प्रकार से कि वो पैर को ऐसे रखें या इस प्रकार से रखें, ठीक है, या जैसे श्री कृष्ण जी बांसुरी बजाते थे उस पोस्चर को भी आप अपना सकते हो। और जो शूज नहीं पहने हैं वो सिंपल पैरों को उठाए, लगा लिए, पैर का पंजा बैलेंस, फोकस्ड, और फिर धीरे से हाथ को ऊपर ताड़ासन मुद्रा में लगा दिए और फिर प्रणाम मुद्रा में पूरा श्वास भरे, धीरे धीरे छोड़े। मन बिल्कुल शांत और प्रसन्न है। फोकस करो बैलेंस करने का। जिनसे बिल्कुल नहीं हो रहा है वो दीवार में सपोर्ट लेके करो। रेगुलर जब आदत हो जाएगी वाल के सपोर्ट से, तो आपको फिर वाल का सपोर्ट धीरे धीरे छोड़ के रहना है। ये है वृक्ष आसन, ट्री पोज। चलो धीरे से वापस। ठीक है बच्चों, अब हमें करना है क्या, जिसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत है, वो है बैकवर्ड बेंडिंग। क्योंकि दिन भर आप कुछ न कुछ करने में आगे झुके रहते हो, तो आपको फायदा कब होगा इस बैकवर्ड बेंडिंग से, जब आप पीछे की तरफ झुकोगे। हमेशा फॉरवर्ड है तो उसका बैकवर्ड इनसाइड पोस्चर, दोनों अंगूठे को अंदर की तरफ कमर पे लिए, यहां इस प्रकार से कमर के पास थंब लगा सकते हो, या चाहो तो इस प्रकार से पूरा हथेली भी आप पीछे बैक पे रख सकते हो। तो हमें सुविधा होता है अंगूठे से सपोर्ट लेने का। अंगूठे को गड़ा दिए और श्वास को छोड़ दिए, मुंह बंद है, आंखें खुली हुई है। आंखें इसलिए खुली है कि आपकी आईज जो है वो बंद रहेगी तो चक्कर आने की संभावना हो सकती है। एल्बो जो है, ये एल्बो पीछे की तरफ, एल्बो पूरा स्ट्रेच इनसाइड। श्वास छोड़े, श्वास छोड़ते हुए धीरे 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 बैकवर्ड बेंडिंग, फिर श्वास भर के वापस, फिर श्वास छोड़ते हुए पीछे की तरफ। ठीक है बच्चों, फिर वापस, फिर से, फिर वापस। अब क्या है बच्चों, इसे आपको 4 से 5 बार करना है। चलो करो सभी लोग। हाथ को अच्छे से पीछे सपोर्ट लगा लिए और श्वास छोड़ते हुए बैकवर्ड बेंडिंग। बहुत बढ़िया। ध्यान रखना, आपको अगर बैक पेन होती है तो उसके लिए ये भी फायदे का है, बट पेट के बल लेट के भुजंगासन भी करते हैं। चलो अब बच्चों थोड़ा सा टफ लेकिन आपके लिए बहुत मजेदार, नटराज आसना। करते कैसे हैं, बस इसी पोस्चर में है। हाथ को सामने इस प्रकार से कर दिए, पैरों को मोड़ लिए, अंगूठे को पकड़ लिए या पैर के पंजे को पकड़ लिए और पैर को पीछे की तरफ ले गए और हाथ सामने और होल्ड करके रखे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से वापस, बहुत ज्यादा भी नहीं रुकना है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड लड़कियां, बहुत अच्छा कर रही हैं। पूरा पैर के 5 उंगलियों को भी पकड़ सकते हो आप, अंगूठा नहीं तो पूरा 5। चाहो तो यहां भी बैलेंस करने के लिए पैर के एंकल को भी पकड़ सकते हो। जितना ऊपर हो उतना ऊपर
उठाओ और सामने की तरफ बैलेंस। ठीक है, पैंट का आपको विशेष ख्याल रखना है, लूज ट्राउजर हो वो ज्यादा बेहतर है। बहुत बढ़िया। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से वापस। बहुत बढ़िया बच्चों, चलो दो दो बार और करेंगे। एक एक बार हमने किया, एक एक बार दो दो बार और। आप सभी राइट हैंड से राइट लेग को पकड़ो, थोड़ा सा झुक जाओ आगे और अपलिफ्ट करो। ये जितना अपलिफ्ट कर सकते हो ऊपर। बहुत बढ़िया। धीरे से वापस। अब देखो कुछ बच्चे जो है वो पैर को ऐसे मोड़ के रखे हैं। ये क्या है? पैरों को दूर करो। चलो नेक्स्ट। ठीक है बच्चों, चलो अब बैठ जाओ। खड़े होके बहुत सारे आसन किए, अब थोड़ा प्राणायाम में टाइम दो, क्योंकि बच्चों आप लोग देख रहे हैं कि प्राणायाम नहीं करते, ब्रीदिंग पे, श्वासों पे ध्यान नहीं देते। प्राणायाम जितना करोगे, गीता में, भगवत गीता जो भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता की लेक्चर दी है, उसमें भी प्राणायाम के लिए बहुत कुछ कहा है। तो प्राणायाम में आपको टाइम देना होगा। चलो बहुत बढ़िया। मन बिल्कुल शांत और स्थिर होके बैठ जाओ सभी। कमर गर्दन सीधी रहेगी। धीरे धीरे श्वास छूट रही है। खूब लंबा गहरा श्वास बने। धीरे 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 श्वास को छूटने दो। अब बच्चों करते हैं हम लोग साइंटिफिक वे ऑफ योगा, जो बिहार स्कूल ऑफ योगा से अनुलोम विलोम प्राणायाम से एडवांस जो नाड़ी शोधन प्राणायाम है उसकी प्रैक्टिस। कम से कम 5 से 10 मिनट इसकी प्रैक्टिस, फिर व्रामरी करेंगे और फिर सूर्य भेदी प्राणायाम आपको मैं बताऊंगा और समझाऊंगा, जिसकी आपको प्रैक्टिस बहुत करनी है। अब जैसे विंटर का समय आ रहा है तो शरीर को ऊर्जावान रखने के लिए, अपनी शक्ति, प्राण शक्ति, एनर्जी को बढ़ाने के लिए। चलो सबसे पहले करते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो अंगूठे के बाद की दोनों उंगलियों को भूमध्य पे रख लिए, आज्ञा चक्र पे, जहां हम तिलक लगाते हैं, टीका लगाते हैं। उसके बाद राइट थंब से, राइट हैंड से, सभी दाएं हाथ से ही करना, राइट नॉस्ट्रिल को बंद किए, लेफ्ट से श्वास को छोड़ना शुरू किए। मन बिल्कुल शांत और स्थिर, मन में शांति है, कांति है, प्रसन्नता है। लेफ्ट से फिर श्वास को भरना शुरू किए। श्वास भरने के बाद रुक जाएंगे। जितने समय में श्वास भरे थे उतने समय या उससे दुगना समय तक श्वास को रोकना है और फिर उससे भी 3 गुने समय में प्रयास करना है श्वास छूटे। ये बहुत टफ काम है बच्चों, आसानी से नहीं होता है। श्वास को दुगने समय तक रोकना और प्रयास करो दुगने समय तक ही श्वास धीरे धीरे छूटता रहे। प्रैक्टिस नहीं है। फिर श्वास भर लिए राइट नॉस्ट्रिल से, राइट नॉस्ट्रिल बंद किए, श्वास भरने के बाद रुके हुए हैं। फिर धीरे धीरे श्वास छूट रही है लेफ्ट नॉस्ट्रिल से। श्वास छूटने के बाद भी थोड़ा सा रुको, जितने समय में श्वास लिए थे उसका दुगना समय प्रयास करो। 1:2 का रेशियो। फिर श्वास को भरना शुरू किए। मन में गिनती है 1 2 3 4 5 6 7 8, श्वास भरा गया, फिर बंद, रोक लिए श्वास को। 1 2 3 4 5 6 7 8, श्वास रुकी हुई है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब फिर श्वास छोड़ना शुरू किए दूसरे नॉस्ट्रिल से। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर श्वास बंद किए, रुके रहे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर श्वास दूसरे नॉस्ट्रिल से भरना शुरू किए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। श्वास रुके हुए हैं, भरने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर श्वास बंद करके छोड़ना शुरू किए।
अब बच्चों सिर्फ सुनो और इसका प्रैक्टिस करते जाओ। मन बिल्कुल शांत है, खूब लंबा और गहरा श्वास आपने भरा है। श्वास भरने के बाद थोड़ा सा रुकते हैं और फिर धीरे धीरे श्वास छूटने दे रहे हैं। प्रयास ये रखना है कि जो श्वास छूट रही है उसकी गति और उसकी जो समय है वो श्वास भरने की गति समय से दुगना तीन गुना हो। फिर नॉस्ट्रिल बंद, दूसरी नासिका जिससे श्वास भरते हैं उसको बंद कर लेते हैं और दूसरी नासिका से श्वास को छूटने देते हैं। फिर जिससे श्वास छूटी है उसी से श्वास को भरे और श्वास भरने के बाद बंद कर लेते हैं, दूसरी नासिका से श्वास को छूटने देते हैं। अब आप एक रेगुलर प्रैक्टिस में आना शुरू हो रहे हो बच्चों, और अभी 2 से 5 मिनट ये करना। घर में दिन में अगर आप स्कूल में बस से जा रहे हो आ रहे हो तब करो, ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं है बाहर। तो जब घर जाके बैठते हो शांति से तब इसे करो। सुबह सुबह 10 मिनट प्राणायाम, थोड़ा वार्म अप के बाद, फिटनेस के सूर्य नमस्कार को करने के बाद फिर प्राणायाम की प्रैक्टिस कर लो। श्वास रोकने पे कंट्रोल, भरने के बाद भी रुकने का प्रयास और श्वास छोड़ने के बाद भी रुकना है। उतना आसान नहीं है बट ये आपको करना होगा। ठीक है बच्चों, चलो अब करते हैं भ्रामरी प्राणायाम सन्मुखी मुद्रा में। थंब से राइट नॉस्ट्रिल को बंद किए, थंब से दोनों कान को बंद किए, सेकंड फिंगर से आईब्रो के ऊपर, मिडिल फिंगर से आंखों के टिप को बंद किए, फोर्थ फिंगर से नॉस्ट्रिल की टिप को, और छोटी उंगलियों से माउथ क्लोज। पूरा लंबा गहरा श्वास भर लिए, करते हैं ओम की गूंज, भ्रमण भौरे की तरह। मुंह बंद करके हमिंग साउंड या भौरे की तरह। कम से कम बच्चों 15 से 20 बार, 20 से 30 बार आपको ये भ्रमरी जो है भ्रामरी, इसकी अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद बच्चों अब आपको बता रहे हैं सूर्य भेदी प्राणायाम, मतलब कि अपने शरीर को गर्म रखना हो, ऊर्जावान रखना हो, तब क्या करते हैं। ठीक है, चलो ठीक है बच्चों, अभी भी कुछ बच्चे भ्रामरी में हैं, अब वो आ जाएं नॉर्मल सूर्य भेदी प्राणायाम के लिए। क्या करना है कि अब
जो फोर्थ फिंगर है इससे केवल लेफ्ट नॉस्ट्रिल को ही बंद किए और राइट नॉस्ट्रिल, दाएं नासिका से ही श्वास भरना है, दाएं से ही श्वास को छोड़ना है। इसे हम कहते हैं सूर्यभेदी प्राणायाम, सूर्य भेदन। कुछ ही समय में आप जब इसका अच्छा अनुभव प्रयास करोगे तो आप देखोगे कि आपकी सूर्य नाड़ी चल रही है, एनर्जी आप में आ रहा है, पूरे बॉडी उष्मा गर्माहट से भर रही है, एक ऊर्जा शक्ति ही आपके भीतर आ रही है। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद ही कर लिए, राइट से ही श्वास भर रहे हैं और राइट नॉस्ट्रिल से ही धीरे धीरे श्वास को छूटने दे रहे हैं। हमेशा ये प्रयास रखना है कि जितने समय में श्वास भरते हैं, श्वास छूटने की प्रक्रिया जो है वो उससे दुगनी, तीन गुनी या चार गुनी हो। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस में रहना होगा और रोज जब आप शनिवार को तो हमारे साथ होते हो, लेकिन और दिन सुबह सुबह आप कम से कम सूर्य नमस्कार जो आपको सिखाए हैं वो ताड़ासन, तिर्यक्तरासन, कटी चक्रासन, ये सुबह गुनगुना पानी पीकर वॉशरूम जाने के बाद आपको सूर्य नमस्कार करना है। और सूर्य नमस्कार के बाद कुछ आसन जो आपको याद आते हैं, प्रैक्टिस 4 से 5 बार उस आसन को जरूर कर लेना और फिर प्राणायाम की प्रैक्टिस करना कम से कम 10 से 15 मिनट। ठीक है, और रोज रात को सोने से पहले विचारना, सोचना आज क्या क्या किए, कल सुबह क्या टास्क करना है, और नहीं तो फिर एक पॉकेट डायरी छोटा सा कहीं नोट बना कर रखना कि आज क्या पढ़ना है क्या नहीं। उससे क्या है कि फोकस, एकाग्रता जो है वो आपकी कहीं बढ़ जाएगी। और क्लास में भी जो चीज़ें आपको पढ़ाई जाती है उसको भी याद करने के लिए आप लिख लिख करके प्रैक्टिस करना, जिससे कि आपके लिए चीज़ें आसान हो। मैथ्स की प्रैक्टिस जो आपको कैलकुलेशन सिखाई जा रही है उसकी प्रैक्टिस भी करना, जिससे आपकी कैलकुलेशंस अच्छी हो। चलो मिलते हैं अगले सत्र में। हरिओम।